ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है 27/11 की मुरली। और आज के मुरली में बाबा ने खास शुभ भावना और शुभ कामना इसके बारे में बताया है। वास्तविकता ये जो सूक्ष्म सेवा है ना, अगर हम कहाँ पर भी योग में बैठते हैं या तो हम कहाँ से भी सकाश की सेवा, ये सारी सेवा उनका आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। जीवन में अगर ये दो शक्तियाँ हमारे पास नहीं है तो हमें सूक्ष्म चेकिंग करके इसको बढ़ाना है। क्योंकि अगर हमारे मन में सभी के प्रति करुणा भाव, शुभ भाव ये अगर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा योग जो है ना वो ऊपर ऊपर है। इसके लिए डीप लेवल पर अगर अनुभव करना है तो हर एक आत्मा की, माना दुनिया की जितनी भी है करोड़ आत्मा, सभी के प्रति शुभ भावना शुभकामना रहनी चाहिए, हर एक का कल्याण हो चाहिए। तो सारा दिन में ना भी कितने बार अभ्यास करते हैं कि जो भी आत्माएं सामने आते हैं उसका भी कल्याण। और आज बाबा ने यही यही कहा है कि शक्तिशाली संकल्प। तो इस संकल्प के बारे में तो सबको पता है, लेकिन बाबा ने कहा जितना हम विश्व के प्रति शुभ भावना रखते हैं अर्थात शुद्ध संकल्प करते हैं, बाबा कहते हैं, तो उस आत्मा को भी अनुभूति है। ये सबसे बड़ी चीज है। आजकल साइंस में कितने साधन निकले हैं ना। पहले ना हमें याद है ना कि ब्रह्मा बाबा ने भी जब बीमारी थे कोई ऐसे, तो भी उन्होंने रात रात बैठकर सबको प्रकाश दिया, तो उनका अनुभव हुआ कि उनको नींद आ गई। जो भी मतलब हमने यज्ञ की हिस्ट्री सुनी हुई है। तो हम आपको इसलिए बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी अगर कहे कि मुरली क्या है दुनिया वालों के हिसाब से, तो मुरली माना कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव थॉट्स। तो ये पॉजिटिव संकल्प है, और जितना हम संकल्प करते हैं पॉजिटिव उतना शुभ भावना हर एक के प्रति उत्पन्न हो। ठीक है। इसकी विस्तार जो है ना एकांत प्रिय आत्माएं, फिर एकाग्रता कैसे बढ़ती है, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब हलचल आती है तभी शुभ भावना शुभ कामना कैसे काम करती है। आज के मुरली में सारा बताया हूँ। चलो अब विस्तार से मुरली हम सुनते हैं। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। व्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में यही संकल्प चलता है ना कि विश्व की
कि परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। सारी आत्माएं कैसे हैं? परेशान आत्मा। चलते फिरते कोई भी कार्य करते, अगर मन में यही शुभ भावना है, शुभ भावना है कि हर एक का कल्याण हो जाए। भक्ति मार्ग में भी यही भावना होती है ना। हमने कितने सारे भक्ति मार्ग में भी सुने हुए हैं ना कि सारा विश्व जो अभंग है, पसायदान है, ज्ञानेश्वर महाराज, क्या है, ये सारा विश्व हमारा एक घर है। बहुत सारी ऐसे ब- वहां पर भी लिखा हुआ। तो ये क्या है? बाबा ने कहा भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं के विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। और आप ज्ञानी तो आत्मा बच्चे, ज्ञान युक्त कल्याण की भावना, आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना, सदा काल और सर्व कल्याण। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है। देखो, दुनिया वालों के हिसाब से ये, उनको ये माना, ये जो शुभ भावना, शुभकामना, उनको इतना महत्व पता नहीं। और ये ब्राह्मण बच्चा है ना, इसको अगर कहे ना, तो इसका बहुत बड़ा महत्व। इसके लिए बाबा ने कहा कि अगर ज्ञानी तो आत्माओं को, बच्चों को ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल की है और सर्व कल्याणकारी। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए, कि हर एक आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। इसके लिए ना, मैंने एक नोट किया है हम सब में, कि ब्रह्मा कुमारियों में जो भी है ना, सभी लोग, माताएं को हो, भाई को, बहनों को, अगर कोई समझ ज्ञान में आता है, कोई कोर्स कर लेके आता है, तो उसके प्रति कितनी भावना होती है, अरे ये भी बच्चा आगे बढ़ जाए, मेरे से भी आगे हो जाए। इतने सारे हमने देखा, वीआईपी आते हैं, ये आते हैं, तो कितने खुशी होती है, ब्राह्मण बच्चों को तालियां बजाते हैं। क्यों? कि इस आत्मा का भी कल्याण हो। तो कहने का भाव क्या है कि आप ज्ञानी तो आत्माओं के बच्चों की ज्ञान युक्त भावना सदा और सर्व कल्याण है। अविनाशी बाप द्वारा आत्माओं को अविनाशी वर्षा मिला है। आपकी भावना का फल विश्व की आत्माओं का परिवर्तन कर रहा है। आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाए। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो गई ना, गाई गाई जाती। आई, इतना अपने शुभ भावना का महत्व जानते हो? बाबा ने देख क्या बताया, इतना अपने शुभ भावना का महत्व जानते हो। मेरे पास इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा, बाबा ने कहा ना, शस्त्र है। तो इसका महत्व जानते हो, अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हैं, और महत्व जानकर चलते हैं। दुनिया वाले की भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं है, लेकिन शक्तिशाली भी। फुल स्टॉप। बाबा ने क्या कहा? केवल शुभ नहीं है, लेकिन शक्तिशाली। क्योंकि आप संगम युग के श्रेष्ठ आत्मा, संगम युग का ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है। इसीलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है।
जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती। ये क्यों आपको बताया? क्योंकि उन लोगों को महसूस होता है कि अरे इनके पास कुछ है। अभी देखो ना, ब्रह्मा कुमारी सेंटर में आते हैं, बाबा के रूम में बैठते हैं, वो क्लासरूम में बैठते हैं, तो कितनी आत्माएं हैं अज्ञानी आत्मा, कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ बहुत शांति ज्ञान है, यहाँ बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन, शुभ भावना के वाइब्रेशन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ आने के बाद उनको प्यार मिलता है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि आप लोगों के पास ना बहुत अच्छे ही स्नेह, प्यार और विशेष करके शक्ति का। मैं आपको क्यों बताया? क्योंकि आज दुनिया में सारा ढूंढ रहे हैं और यहाँ आने के बाद मिल रहा है, क्योंकि हम वहाँ जाकर योग करते हैं, शुभ भावना, शुभकामना हर एक के प्रति करते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जो भी आत्मिक संबंध संपर्क में आती है, उसी समय शांति और स्नेह के फल का अनुभव कर। शुभ भावना और शुभ कामना के बिना हो नहीं सकता। हर एक आत्मा के प्रति सदैव रहम की भावना, रहम की कामना रहती है कि यह आत्मा भी वर्षे के अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है कि यह हमारे ईश्वरीय परिवार के है, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ कामना रहती है ना, शुभ भावना और शुभ कामना, यह सेवा का फाउंडेशन। इसको अंडरलाइन करना, शुभ भावना और शुभ कामना, यह सेवा का फाउंडेशन। कोई भी आत्मा उनकी सेवा करते हैं, अगर आपके अंदर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं है, तो आप आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण, रीति प्रमाण, जो सुना है वो सुनाना। दूसरी सेवा होती है अपनी शुभ भावना, शुभ कामना। दोनों में बहुत फर्क। कि एक होता है ना कि जॉब में हम जाते हैं तो क्या होता है कि रीति प्रमाण, जाना है, पैसा कमाना है, इसके लिए। लेकिन एक होता है कि ये भी बाबा का बच्चा बन जाए, इसको ज्ञान मिल जाए, इसका दुख दूर हो जाए, अंदर से लगता है। नहीं, इनको कुछ ज्ञान सुनाओ। ये तो शुभ भावना है कि इसका कल्याण हो जाए, इसके लिए बाबा ने। और एक बात याद रखो सभी, ब्राह्मणों के संकल्प में बहुत ताकत है। इसलिए आप निगेटिव भी संकल्प करेंगे ना तो भी निगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम योग करते हैं, हमारे पास योग की पावर, ज्ञान की पावर है ना। इसलिए संकल्प भी आप क्या करना, हर एक के प्रति सोच समझ कर पॉजिटिव ही करना। क्योंकि निगेटिव करेंगे तो उसका फल उसको निगेटिव ही प्राप्त होगा, चाहे स्वयं के प्रति या तो औरों के प्रति भी। एक तो हफ्ते पहले बाबा ने कहा ना, कभी भी ये नहीं सोचना कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, सेवा नहीं कर सकता, ऐसे बाबा ने मतलब। ऐसी ऐसी निगेटिव बातें अगर हम करेंगे ना, तो यूनिवर्स में वही संकल्प जाता है कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ये भी। इसका अपोजिट कर कि बाबा ने मुझे बहुत सब कुछ दिया है, संपन्न बन। बाबा ने कहा ना, भले दाल रोटी खाते हो लेकिन वो भी कैसे खुशी खुशी से। ये सारी बातें आपको शुभ भावना में, शुभ कामना से इसको अट्रैक्ट, तभी वो बाबा ने कहा
लोग भी अट्रैक्ट होंगे। दुनिया में से कोई भी चीज है, कोई भी आपको सफलता प्राप्त करनी है, ये शुभ भावना शुभ। इसके लिए बाबा बार बार क्या बता रहे हैं कि दूसरी सेवा है शुभ भावना शुभ कामना के द्वारा। आपके शुभ भावना बाप में भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल प्राप्त कराने की निमित्त बन जाती है। शुभ भावना कहा, दूर बैठी हुई आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकते हैं। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं को समीप का संबंध कराने के निमित्त बन जाते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकते। इसका आधार क्या है? अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा होनी चाहिए। साइलेंस की शक्ति यह अलौकिक अनुभव करा सकती। आगे चल करके यह प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की उन तीव्र गति संकल्प की किसी आत्मा के प्रति व विश्व के बेहद के विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं। अर्थात शक्तिशाली शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होना होगी कि मुझ आत्मा से कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही। देखो बाबा ने क्या कहा, आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगा कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही। जो बाबा ने ये वाक्य बोला ना, इसको भी हम ना योग में कई बार इसका अनुभव करते हैं और हमने प्रयोग भी किया है कि कई बार ना हम ऐसा अनुभव करते थे कि जो आत्मा के 7 गुण है ना, ज्ञान शक्ति प्रेम पवित्रता, तो हम ऐसा योग करते थे कि आमने सामने बिठा करना इस आत्मा को कोई ना कोई एक गुण का अनुभव कराना। आत्मा के जो 7 गुण है ना, उनमें से एक गुण बोलना नहीं, कुछ नहीं, और सामने वाले आत्मा ने ना उसको परखना कि इसने मुझे किस गुण का अनुभव करा है। हमने देखा 70 to 80% सब करेक्ट आंसर देते थे कि इसके आज ना इनसे मुझे ना पवित्रता की किरण है। तो ये हमने 10-15 मिनट के बाद ऐसा उनका अनुभव होता था। ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि सामने वाले व्यक्ति को भी वो परखता है कि अरे इससे मुझे क्या वाइब्रेशन आ रहा है। ये किसका आधार है? हमारे पास जब हम साइलेंस में जाते हैं तब वो अनुभव होना स्टार्ट हो। इसके लिए क्या बताया कि आपका संकल्प कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि मेरे के कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता नहीं थी, इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया, वह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। हम कितनी बार कहते हैं कि अरे मैं तो ऐसे ही बैठा था संगन पर,
क्या पता कि ऐसा योग लगा इतना अच्छा। कई अनुभव ये भी होते हैं कि मुरली पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे बाबा ने शब्द आते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं। ये क्यों है? क्योंकि हमने बाबा का आह्वान किया था। बाबा ने, बाबा भी कई बार उसमें एडिशन कर देते। इसके लिए बाबा ने कहा कि कई बच्चे ऐसा अनुभव करते थे कि मेरे में हिम्मत नहीं है, योग्यता नहीं है, लेकिन बाबा की मदद से सहज सफल हो, वह विघ्न समाप्त हो। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं के सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करें। समय भी कम, साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगे, इसके लिए मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हैं। इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। जैसे समझ लो आपका मोबाइल है, तो मेरे और आपकी बात चल रही है, घंटों तक में बात ही चल रही है। तो बाकी जो भी लोग है ना, आपको कॉल करेंगे तो क्या हुआ हो, आपको या मुझे कॉल करेंगे तो उनको इंगेज लगेगा। 2-3 बार के बाद वो सोचेगा कि यार कितने बात कर रहे हैं, इंगेज ही आ रहा है। लेकिन हम जितना फ्री रहेंगे, जितना हम अगर कॉल नहीं होगा, तो कॉल करेगा तो तुरंत हमें कॉल आ जाएगा, क्योंकि क्या है, फ्री है ना। इसलिए बाबा ने कहा सेम ऐसा मन बुद्धि भी फ्री चाहिए। साधारण बातों में अपने मन बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत करते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन है, एकांत और एकांत। बाबा ने दो शब्द बोले हैं, एकांत और एकांत। एकांत प्रिय, कितना भी बिजी हो, लेकिन फिर भी बीच बीच में एक घड़ी, 2 घड़ी निकाल कर एकांत का अनुभव करा कर सकते। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपने सूक्ष्म शक्तियां, मन बुद्धि को जिस समय चाहे, जहां चाहे एकाग्र कर सकते। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाए। इसको थोड़ा सीरियसली सुनना। बाबा क्या बोलते हैं एकांत प्रिय और एकाग्रता के बारे में। सागर की लहरों में कितनी आवाज होती, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती है ना। जितना हम डीप जाएंगे ना, तो हमको क्या मिलते हैं ना, शंख शिंपले ये सब नीचे होता है ना। अच्छा, तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे, तो हलचल समाप्त हो, एकाग्र बन जाए। सुना? सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना और शुभ कामना शब्द तो सभी बोलते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान, प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल अनुभूति कराने के निमित्त बन। अच्छा, अभी टीचर्स का काम क्या है? बाबा ने क्या कहा? टीचर्स का काम क्या है? सेवा। टीचर्स की महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष फल नहीं दिखाई देगा, तो उनको योग्य टीचर नहीं कहेंगे। टीचर की महानता सेवा गाई हुई। उनका धंधा ही क्या है? सेवा करना। बिजनेस ही क्या है? सेवा करना। तो जितना बोलते हैं ना कि
हमारे पास धन धन कितना है तो टीचर का धन माना स्टूडेंट है। ठीक है? अगर जितना ज्यादा स्टूडेंट, जितने ज्यादा कन्या कुमार माताएं सब अगर है तो उनका धन बहुत है। सेवा बन योग्य टीचर की लिस्ट में नहीं जा आती है अगर सेवा में। टीचर्स की महानता यही है ना, सेवा के महीन रूप सुनाया। मुख्य सेवा तो सब करते रहते, लेकिन मुख और मन की शुभ भावना के साथ साथ बोल और भावना डबल काम करे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अभी से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा के रूपरेखा बदलनी ही है। अंत में बाबा ने कहा ये शुभ भावना शुभकामना माना क्या, मनसा सेवा है। अंत में इसी सेवा का बोलबाला होगा, मनसा सेवा का ही बोलबाला। देख भी रहे हैं ना दुनिया की हालत, घर से बाहर नहीं निकल सकते तो क्या करेंगे। सूक्ष्म सेवा से अपने को बिजी नहीं कर सकते, बाहर की परिस्थिति बुद्धि को आकर्षित कर लेंगे, रिजल्ट क्या होगा, याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकते। इसलिए अभी से अपने मन बुद्धि को सेवा के लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना आता है ना, टीचर्स औरों को सिखाती है तो जरूर स्वयं जानती है तब तो सिखाती है ना। अभी योग के टीचर्स, योग के टीचर्स की विशेषता यह है जो निरंतर, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, सेवा में सदा बिजी रहे। कोई भी एक तो और बातों से स्वतः ही खाली हो जाए। स्वयं सेवा करो, विश्व सेवा करो, मनसा सेवा करो, कर्मणा सेवा करो। कितने सारे प्रकार है सेवा, स्व सेवा भी है। तो कुमारियां भी आई हैं। कुमारियां अर्थात होन और टीचर्स, तब तो कहेंगे ना ब्रह्मा कुमारियां। अगर होनहार सेवाधारी नहीं तो पाई पैसे वाली कुमारी है। कुमारियां क्या करती है, नौकरी की टोकरी उठाती हैं पाई पैसे के पीछे। बाप दादा को हंसी आती है कुमारियों के ऊपर, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन भगवान के घर में सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो ना। चाहे पढ़ भी रहे हो तो भी लक्ष्य तो पहले से यही रखो कि नौकरी करनी है या विश्व की सेवा करनी। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो नहीं है जिसको पालना पड़े। नौकरी इसलिए करते हैं कि आराम से अपने को पालते रहो, चलते रहो। विश्व विश्व की आत्माओं को बाप पालना दे, यही लक्ष्य है। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हैं तो अपनी आत्मा की पालना उसके आगे क्या हुआ। अगर हम विश्व सेवा, बाहर की सेवा, किसी को ज्ञान सुनाना, ये सब करते हैं तो स्वयं में ऑलरेडी ऑटोमेटिक आ जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरों को सिखाते माना स्वयं को भी सिखाना है। अगर आपको बोला जाए कि आपको आज इस टॉपिक पर यहाँ जाकर आपको भाषण करना, तो आपको ऐसे जाएंगे क्या, पहले कुछ सोचेंगे, कुछ पॉइंट्स निकालेंगे, लिखेंगे, फिर जाएंगे ना तैयारी करके। तो ये सब क्या हुआ, अपने आप के ऊपर भी क्या हुआ, पहले कल्याण हुआ ना। तो अनेकों की दुआएं लेना, ये कमाई कितनी बड़ी है। उस कमाई में तो 5,000 5 लाख भी हो जाए, लेकिन अनेक आत्माओं की दुआएं ये कितनी बड़ी कमाई है। और यही साथ जाएगी अनेक जन्मों में। वो 5 लाख कहाँ जाएंगे।
या तो घर में या तो बैंक में रह जाएं। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण में। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिलता है, बेहद की सेवा के निमित्त बने। सतयुग में भी यह ऑफर नहीं मिली। नौकरी के लिए भी अखबार देखते रहते हैं ना कि कोई ऑफर मिले। बाबा स्वयं सेवा के लिए ऑफर कर रहे हैं। युग के राइट हैंड बनो। साधारण ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनना। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते। योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल नहीं। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते हैं तब तो डरते हैं। कैसे होगा, चल सकेंगे नहीं होगा, क्या होगा, योग्यता नहीं है, तो डर लगता। जो योग्य होता है वो बेपरवाह बादशाह। चाहे स्थूल योग्यता चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्य को वैल्यूएबल बनाती। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं रहती। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। भगवान ने मुझे चुना है इस कार्य। ऐसी अयोग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस। और सुना कुमारियों ने, बाबा ने आज कुमारियों के लिए। ठीक है, तो आज इसका कल का जो कल इसका हम सेकंड पार्ट देखेंगे। आज यहाँ तक ही नहीं। ऐसे सर्व को सर्व शुभ भावना और शुभ कामना की सेवा का महत्व को जानने महान आत्मा बाप दादा का याद प्यारा और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग से। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा के हाथ में हाथ देकर बाबा को धन्यवाद। ठीक है, अभी सभी अपने चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। जी संदीप भाई। सब अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं ना।
ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने शुभ भावना। ओम शांति। जी जी। फिर इससे माइक तो अनम्यूट करके बोले भाई जी। ठीक है निमिता बहन जी, तब तक आप बता। ओम शांति भाई जी। शांति। आवाज आ रही है? हम्म। हाँ, कुछ नेटवर्क का इशू था। आज बाबा ने सेवा के लिए जो शुभ भावना और शुभकामना, ये तो हमारा फाउंडेशन बताया है सेवा का। अगर हम सेवा के लिए जाते शुभ भावना और शुभकामना रखते नहीं, तो हमारी सेवा सफल नहीं होती। हम सिर्फ ऐसी सेवा करते कि मैंने इतनी जगह पे सेवा की, इतने सेंटर निकालने के लिए मैंने यहाँ यहाँ पे इतनी सेवा की। अगर हम ऐसी तरह से सेवा करेंगे तो वो सफल नहीं होंगे। लेकिन हर आत्मा के प्रति अगर हम शुभ भावना और शुभ कामना रखते हैं, तो हमारी सेवा सफल होती है। इसीलिए शुभ भावना और शुभ कामना बहुत महत्वपूर्ण बताइए बाबा ने आज के मुरली में। ओम शांति। बोले निमिता। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोले सॉरी, शुभकामना और शुभ भावना यह सेवा का फाउंडेशन है। तो क्योंकि कोई भी कार्य हम करते हैं सेवा समझ कर करते हैं, तो पहले उस कार्य में शुभ भावना शुभकामना रहता है, तब तो बाबा ने हमको निमित्त बना कर कराते हैं। बाबा तो करते हैं, हमारा द्वारा कराते, हमको निमित्त बनाते हैं। बाबा करण करावन हरे है। बाबा ने हमको, हम ब्राह्मण आत्माओं को जन्म से जो वरदान देते हैं, हमको संपन्न बनाते हैं। तो संपन्न बनाते हैं तो हमको सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं। जब शुभकामना, बाबा कहते हैं, जब शुभकामना और शुभ भावना से कोई भी कार्य किसी के लिए करते हैं, तो वह आत्मा शांति और स्नेह की भी प्राप्ति होती है। वो आत्मा को वो आत्मा अनुभव करता है। तो बाबा कहते हैं हमारा संकल्प व भावना उत्पन्न होना और दूसरे आत्मा को अनुभव होना, यह भी सेवा है। तो बाबा कहते हैं विश्व की हर आत्माओं के प्रति पावरफुल और शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प रखना है, जिससे विश्व की आत्माओं को अनुभव हो। जैसे विश्व की आत्मा, हर एक आत्मा को भी यह अनुभव हो। तो यह सूक्ष्म सेवा है। तो इसके लिए अपने अंदर ठीक है। सुबह सुबह आप बताएं। एक एक पॉइंट हर एक बताया ताकि सब कुछ। ओम शांति भाई जी। हाँ। बाबा कहते हैं ज्ञानित्व आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदाकाल और सर्व कल्याणकारी की भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए और प्राप्तियों से संपन्न हो जाए। ओम शांति। जी। तो ना इसका ना आज एक सूक्ष्म अभ्यास करेंगे सभी, शुभ भावना का और शुभ काम, प्रैक्टिकल अनुभव। आप सब भी किए भी होंगे, हमने भी कई बार इसका अनुभव किया है। तो और इसका आज ना अनुभव को थोड़ा सा और स्मृति में लाना कि क्या अनुभव किया। जैसे भी मैं मेरा एक सूक्ष्म अनुभव आपको बताता हूँ कि मेरा बॉस के साथ है ना, कंपनी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कभी उनको अच्छा लगता ही नहीं था, थोड़ा सा ब्रह्मा कुमारी के बारे में भी उनके मन में थोड़ा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। हमने चेक किया कि अरे उनके साथ तो मुझे बार बार उनसे मिलना है, कुछ करना ही है ना, काम में तो हमको ये नहीं बोल सकते कि मेरा उनके साथ कोई चलता नहीं। तो मेरे बॉस के साथ मैं जाता था तो वो बार बार मुझे कुछ ना कुछ बोलता था। तो मैंने प्रयोग किया, थोड़ा उनको शुभ भावना दी।
शुभकामनाएं कि आप में भी सहयोगी बन जाए, बाबा का बच्चा बन जाए। क्योंकि जब मैंने कुछ दिन के बाद ऐसे देखा कि वो खुद मुझे केबिन में बुलाकर प्यार से कुछ बोल रहे थे, तो मैंने उनके साथ कुछ नहीं बोला। तो मैंने देखा कि इसका कारण क्या हुआ, ये शुभ भावना के कारण उस आत्मा को भी चेंज हो गया। ऐसे कितने सारे कुमारों के अनुभव है कि अपने माता पिता को उन्होंने कैसे ज्ञान मिला। लेकिन कई बार इसका हमने सुना भी है कि माता पिता कितने एंटी थे, फिर उनको कितनी वाइब्रेशन दिया, ये किया। ये आपको इसलिए हम बता रहे हैं कि इसका आपको प्रैक्टिकल अनुभव करना है सारा दिन। एक है केवल सुनना, हाँ बाबा ने कहा शुभ भावना शुभकामना, सूक्ष्म सेवा है, ये सेवा है, वो सेवा, सारी बातें ठीक है। लेकिन आपके संबंध में, आपके जीवन में कोई ऐसा संबंध ढूंढो कि जिनके साथ मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब रहा है, जिनके कारण हमें उनके साथ रहना भी पड़ता है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें होती रहती। तो ऐसे आत्माओं को आप शुभ भावना का प्रयोग करो, चाहे घर वाले भी क्यों न हो। अगर पति ज्ञान में नहीं है तो भी हम क्या करते हैं, शुभ भावना रखते। तो हम जब शुभ भावना रखेंगे तो कम से कम वो सहयोग देना तो स्टार्ट करें। और ये होता है अगर आपका 100% निश्चय है तो। अगर आप पहले से बोलेंगे पता नहीं चेंज होंगे नहीं होंगे, या जैसा स्वभाव है वैसा ही रहेगा, तो कभी नहीं। इसके लिए क्या याद रखना, 100% निश्चय, एक बाबा के प्रति एक पल एक भरोसा। ये सूक्ष्म सेवा है। जितना हम मन बुद्धि को ना साइलेंस रखेंगे, उतनी बुद्धि की लाइन क्लियर होती रहेगी और सबको शुभ भावना जाती रहेगी। इसके लिए एक ही स्लोगन याद रखो कि मेरे मन डिस्टर्ब नहीं कर। अगर खुद डिस्टर्ब है और बाकी बोल रहे हैं कि मैं शांत स्वरूप हूँ, सबको शांति का दान जा रहा है, लेकिन खुद डिस्टर्ब, इसके लिए पहले खुद को संभालो, खुद को ठीक करो। कुछ भी परिस्थिति आ जाएगी तो मेरा मन स्थिर रहता है, एकाग्र रहता है। जो बाबा ने आज कहा ना, जहाँ चाहिए जितना समय चाहिए उतना एकाग्र हो सकते हैं। तो आज के दिन ना इसको याद रख। और एक बात लास्ट में है, आपको और एक होमवर्क करना है कि जब भी ये प्रयोग करेंगे तो स्वयं स्वयं को कमांड देनी है। एक होता है ना कि मिलिट्री में क्या होते हैं, वहां पर ऑर्डर होता है, अटैक माना अटैक। ये नहीं सोचना क्यों अटैक करो, करना नहीं चाहिए, नहीं, करना है माना करना है। ऑर्डर दिया, कुछ भी हो उनको फॉलो करनी पड़ती। जो भी मिलिट्री में होंगे ना तो उनको पता होगा कि वहां पर जो डिसिप्लिन है, ऐसे नहीं कि मैं 10 बजे उठा, ये हुआ नहीं। अगर वो लेट उठा, अगर कुछ किया नहीं एक्सरसाइज वगैरह, तो उनको और डबल लगाते हैं चक्कर। तो ऐसे स्वयं के प्रति भी ना थोड़ा स्ट्रिक्ट रहो, जैसे मिलिट्री में होते हैं। तब हम ना बहुत आगे जा सकते हैं। कि आजकल हम स्वयं से स्वयं को ना बहाना बहुत देते हैं ना, तो इसके लिए ना मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, रूहानी मिलिट्री। तो ये स्वयं के प्रति करो, तो जहाँ चाहिए जितना समय चाहिए एकांत में रहो, बाबा की याद में। क्योंकि आजकल हम इस बात को थोड़ा भूल गए हैं कि एक संकल्प में टिकने का। ये आपको इसलिए कहा कि अभी हम रूहानी मिलिट्री में हैं। सदा याद रखो कि मैं मिलिट्री में हूँ। और मिलिट्री के कुछ वीडियो आप देखो कि कैसे सुबह उठने के बाद उनका बिस्तर पैक करना पड़ता है, इतना समय में नहा कर आना पड़ता है, सब टाइम पर चाहिए। अगर कोई ऊपर नीचे किया तो उसका जो कमांड जो आता है, तो उनको तुरंत बोलता है दोबारा और चक्कर लगाओ, ये पनिशमेंट है। ऐसे स्वयं स्वयं के प्रति आज क्या करें, बहुत स्ट्रिक्ट।
कमांड, ऑर्डर, सब कुछ शब्द याद रखो। दूसरी बात क्या है, शुभ भावना और शुभ कामना एक्चुअल में प्रयोग करो। किसी को भी मत बताओ कि मैं ये प्रयोग कर रही हूँ। प्रयोग करके उसका सफलता कितनी मिलती है वो देखो। ठीक है, तो दो बातें आज सारा दिन में आपको अवश्य करना। और किसी को कुछ बोलना है? पोल भी आपके स्क्रीन पर आया है। अगर चाहे तो कोई अनुभव भी इसका लिखे, ताकि हम ग्रुप में भी पोस्ट करेंगे कि आपने ऐसे ऐसा शुभ भावना का प्रयोग। भले उसको टाइम लगने दो, ऐसा नहीं कि वो 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 21 दिन में होगा, लेकिन प्रयोग तो करो। ठीक है ना? तो अभिलाष में यही बाबा से वरदान लेते कि बाबा, आप मुझे इतनी शक्ति देना जो हमें स्वयं को भी चेंज करेंगे और दुनिया को भी चेंज करेंगे, प्रकृति को भी चेंज। और आज से यही अनुभव करना कि बाबा धर्मराज के रूप। और मैं कौन हूँ? रूहानी मिलिट्री आर्मी, जहाँ पर मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे कर्म करना है, कैसे बैलेंस रखना है, सारी चीज इस आर्मी में बाबा ने मुझे सिखाई है। मेरा काम क्या है? सिर्फ बाबा का ऑर्डर और मेरा कर्म स्टार्ट। आज से यही याद रखेंगे, बाबा मुझे ऑर्डर करने, चाहे यहाँ बैठना है, आधा घंटा बैठना है, 1 घंटा बैठना है, तो बाबा ने ऑर्डर दिया, बिना हिले डुले एकदम बाबा के आंखों में आंखें डालकर योग कर। जी बाबा, जो भी बाबा कहे, कुछ भी नहीं, उंगली भी नहीं हिली, केवल बाबा के आंखों में देख। बाबा से शक्ति। तो स्वयं को इतना स्ट्रिक्ट करना कि जो बाबा ने कहा करके देख, चाहे कुछ पेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे बाबा के ऑर्डर को दिल से प्यार से उसको स्वीकार, तभी मैं शुभ भावना शुभकामना दे सकती। तो आज से ही याद रखना कि मैं हूँ रूहानी मिलिट्री आर्मी, मैं राज ऋषि रूहानी मिलिट्री है। और वहाँ का मैं बाबा, इस मिलिट्री एकेडमी में, इस मिलिट्री में बाबा मेरा बॉस, कमांडर है। जो बाबा कहता मुरली में, जी हाँ, जी, जी बाबा, और उसका ऐसा पालन करेंगे, चाहे मरेंगे मिटेंगे। इतना दृढ़ था, इतना दृढ़ कि बाबा ने कहा, मैंने किया। तो ऐसे आज से बाबा को वचन दिया।
शुभ भावना शुभ कर्म, फिर प्रयोग। तो बाबा को सामने देखो, शिव परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा मेरे सामने बैठा है। फिर बाबा की दृष्टि मेरे, बाबा की शक्ति मेरे पे अनुभव की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। सभी को ओम शांति, गुड मॉर्निंग। ओम शांति, सभी को ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। ओम थैंक यू, शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ब्रह्मणात्मा।